नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती पर माननीय हाई कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिल रहा है। बात करेंगे आखिरकार जो बीएड प्राथमिक लेवल से इनवैलिड किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या पूर्व की भर्तियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है डियर, वो बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों यानी कि 24 अगस्त से बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होने जा रही हैं और वहां पर जो चेयरमैन है बीपीएससी के माननीय अतुल प्रसाद जी, उनसे लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रश्न कर रहे हैं और उनसे पूछा गया कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो योग्य नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, परीक्षा देने से इन्हें रोका नहीं जाएगा। कई हमारे पास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया था और फॉर्म में उन्होंने बीएड को टिक कर दिया था। उन सभी साथियों को मौका दिया जाएगा कि वो पुनः डीएलएड करें। डीएलएड को टिक करेंगे क्योंकि उन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों कोर्सों को ऑलरेडी कर रखा है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि क्या बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा, रोक नहीं उनके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल उनके रिजल्ट पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ेगा। जब तक एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर सरकार कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाएगी, तब तक के लिए वैसे बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 5 तक के लिए आवेदन है उनका रिजल्ट रोका जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बीएड के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है बीपीएससी के द्वारा वो रोका जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट आया है वहां से एनसीटी की गाइडलाइन 28 जून 2018 वाली वो पूरी तरीके से इनवैलिड है और उसका पालन बिहार की बीपीएससी पूरी तरीके से करेगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट यार आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ प्राइमरी में बीएड वालों की भर्ती को चुनौती दी गई है। दरअसल जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती थी इसका विज्ञापन करीब डियर मई 2023 में आया था। 6800 के करीब पदों पर यह भर्ती है, यहाँ पर 6500 लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल इस विज्ञापन को लेकर के जो डीएलएड की तरफ से या डीएड के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं रायपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सॉरी बिलासपुर हाईकोर्ट का। और वहां पर छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती को जब हाईकोर्ट में रेट लगाई गई तो हाईकोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और भर्ती पर पूरी तरीके से स्टे लगाने का आदेश जारी कर दिया गया और हवाला दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है, जिसके आधार पर एनसीटी की जो गाइडलाइन है, जो गजट था, नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, जब वो रद्द है तो आखिरकार आप ये भर्ती कैसे कर रहे हैं। इस पर सरकार से 4 सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं जो काउंटर एफिडेविट है लगाने को कहा है, यानी कि सरकार अपना पक्ष रखे, उसके बाद उसका रिज्वाइंडर लिया जाएगा। तब तक बीएड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर क्या जो गजट रद्द हुआ है 11 अगस्त 2023 से उस दिन से लागू होगा या पहले से जब गजट बना है। तो डियर आपकी स्क्रीन पर जो ये छत्तीसगढ़ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मैटर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 4 मई 2023 का विज्ञापन है और उस समय एनसीटी का गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द नहीं था। तो ये पूर्व की भर्तियों पर भी इफेक्ट पड़ना लगभग शुरू हो गया है। अगर छत्तीसगढ़ की इस भर्ती पर बीएड के अभ्यर्थियों के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, जैसा कि 2 सप्ताह का समय भी दिया गया है, उसके बाद अगर यहाँ पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों पर भी इसकी जो नसीहत है वो बनेगी। बिहार की शिक्षक भर्ती पर सबसे पहले इसका असर पड़ेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है वहां पर लगातार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से रन में है और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांट रही है वहां की सरकार। जबकि आप जानते हैं कि एनसीटी की जो बनाए गए जो गजट था, जो अधिनियम था, वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। तो आखिरकार सरकार फिर क्यों बीएड अभ्यर्थियों के साथ या ऐसा काम कर रही है। इस संदर्भ में डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन सही वो मध्य प्रदेश में काफी बड़े व्यापक स्तर पर किया गया है और वहां की सरकार ने निश्चित तौर पर यह कह दिया है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट आएगा उसी के आधार पर हम अपने राज्य की शिक्षक भर्तियों को ट्रेंड करेंगे, या तो एनसीटी के तरफ से कोई नोटिस जारी की जाए तब हम उसको सही तरीके से फॉलो कराएंगे डियर। हालांकि एनसीटी ने केवल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अपनी वेबसाइट पर सिर्फ अपलोड किया है और इस संदर्भ में कोई नोटिस अभी तक फिलहाल एनसीटी के द्वारा जारी नहीं की गई है डियर। आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कुछ होता है क्या। 10 दिन हो चुके आदेश को, एनसीटी भी चालाकी कर रहा है, उसने भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसा का तैसा अपलोड कर दिया है। उसको साथ में एक नोटिस भी डालना चाहिए था कि सभी राज्य तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन करें। मध्य प्रदेश में तो आदेश आने के बाद भी बीएड वालों की प्राइमरी में नियुक्ति दे दी गई, बीपीएससी परीक्षा कराने जा रही है,
जब बीएड वालों को हटाना पड़ेगा तो इनकी प्रक्रियाओं को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? डीएलएड के अभ्यर्थी लगातार इस तरीके की मांग कर रहे हैं और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार ट्विटर पर हो या जमीनी स्तर पर हो लगातार अपने धरना प्रदर्शन को उग्र करते जा रहे हैं और सरकार से लगातार ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बीएड की संख्या भारत में करोड़ों में है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उनका प्रतिशत है वो देखने काबिल तारीफ है। 10 से 15 लाख ट्वीट लगातार अभी तक ट्विटर पर हो चुके हैं। आज बड़ा स्तर पर व्यापक आंदोलन बीएड के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि हमें फिलहाल अध्यादेश लाए सरकार, केंद्र की सरकार लाए, राज्य से और लोकसभा से होते हुए सदन में पास करके अध्यादेश बिल लाए और बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पुनः पात्र करें। फिलहाल ये जंग अभी केवल आप देख रहे हैं कि डीएलएड और बीएड के बीच में लगातार चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आया है अभी पूरी तरीके से उसको लागू कराने के लिए एनसीटी ने राज्यों को कोई नोटिस नहीं जारी किया और इसका भी हवाला जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो दे रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कहीं ना कहीं अवहेलना कर रही है राज्य सरकारें, प्रत्येक राज्य की, और साथ ही साथ एनसीटी। इस संदर्भ में उन्होंने एनसीटी को भी ज्ञापन दिया और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकारों को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि एनसीटी कब इस पर अपना जो नोटिस है वो जारी करती है या फिर ऑर्डिनेंस के माध्यम से बीएड को प्राथमिक स्तर पर सरकार फिर से चुप के दरवाजे से अंदर करना चाहती है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।